डॉलर न्यूज में होता है तो गोल्ड, न्यूज में डॉलर स्ट्रांग होता है तो क्या हो सकता है, गोल्ड नीचे आ सकता है। अगर न्यूज में डॉलर वीक हो सकता है, तो अगर मेरा प्रेडिक्शन क्या था कि डॉलर वीक अगर होता है, वो नीचे आता है, तो गोल्ड ऊपर जा सकता है। तो आज के डेट में मैं तो गोल्ड को ये बुलिश ही मानना चाहूंगा, बुलिश ही देख रहा हूं मैं तो। अब दूसरी चीज क्या है कि 2675 के ऊपर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना है वहां पे, अगर गोल्ड इसको ब्रेक करता है, दो सिनेरियो बन सकते हैं गाइस। देखो, ऑलवेज वर्क ऑन प्रोबेबिलिटीज। तो पहला सिनेरियो मेरे आपके सामने रखा हुआ है कि पहला सिनेरियो है कि 2 से 7 5 को अगर गोल्ड ब्रेक करता है और ऊपर सस्टेन होता है, तो गाइज यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश मूव आपको देखने को मिल सकता है। देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट मेरे हिसाब से 2692 का है, मेरे हिसाब से। ठीक है। अब अगर दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और डॉलर ऊपर जा रहा है, तो गोल्ड यहां से अच्छा खासा नीचे गिर सकता है। अगर गिरता है तो फिर नेक्स्ट क्या है मूव गोल्ड का, तो नेक्स्ट मूव है गोल्ड का गाइस, यहाँ पे गोल्ड इसको ब्रेक कर सकता है। जो कल लिक्विडिटी ली थी, उस जोन को ब्रेक करके एक अच्छा खासा रिटेस्ट देके एक बेरिश मूव आपको दिखा सकता है, जो कि 2643 तक मार्केट यहाँ पे अपना बेरिश मुंह दिखा सकता है, नीचे गिर सकता है। देखते हैं अभी क्या होता है, सारा न्यूज के ऊपर खेल डिपेंड है। अगर न्यूट्रल आता है तो मैं समझूंगा ज्यादा कुछ खास न्यूज नहीं है, मार्केट वहीं साइडवेज में रेंजिंग करेगा। ये जो जोन अपना अभी दिख रहा है ना, इसी में घूमेगा। देखते हैं अभी क्या होता है। कितने मिनट बाकी है भाई? 1 मिनट बाकी है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री भी ओपन करके रखते हैं। 30 मिनट का कैंडल अगर हम ओपन करते हैं, तो वहां पे क्या सिनेरियो है भाई, ये भी निकाल देता हूँ, वेट। देखो, गोल्ड ऊपर जा रहा है, बट इतना कुछ खास मूव नहीं है, उसी जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हमें तुरंत तो कुछ ट्रेड नहीं लेना है। ऋषि सर भी हमारे साथ है, हमारे अदर मेंटोर्स भी है हमारे साथ, तो उनको भी हम इनवाइट करते हैं, उनका भी व्यू देखते हैं क्या होता है। तो ऋषि सर, आपको क्या लगता है गोल्ड के बारे में? अभी तो न्यूज आई है, देखो जैसे मैंने बोला था, ऐसा कुछ बड़ा खास स्पाइक वगैरह तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, और मिला भी नहीं है। बट 45 50 पिप का स्पाइक है वो, ठीक है। 15 मिनट में आते हैं हम। ट्रेड तो अभी नहीं करना है, रुको जरा। यहाँ पे तो मुझे कुछ एंट्री नहीं मिल रही, क्योंकि अभी तो मार्केट रेंजिंग में ही है। अगर एंट्री मिलती है तो डेफिनेटली हम ले लेंगे, मैं बता दूंगा आपको। बाकी ऋषि सर, आपको क्या लगता है गोल्ड के बारे में? या सर, मैं मेरा स्क्रीन सबसे पहले शेयर कर देता हूँ। देखो, ये पूरा ब्लैंक स्क्रीन में पहले तो शेयर कर देता हूँ सबके सामने, तो एनालिसिस यहाँ पे ही कर लेता हूँ मैं कि क्या क्या है, किस तरीके से रिएक्शन आ सकती है। तो आवरली टाइम फ्रेम वगैरह सब कुछ ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, तो गोल्ड एक डेली टाइम फ्रेम पे अप मूव पे और ऊपर साइड की लिक्विडिटी लेना उसकी पेंडिंग है, जो कि 2707 तक की है। तो वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी जाएगा ही। और स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर उसको कन्वर्ट करेंगे, तो जस्ट न्यूज की वजह से जो वॉलेटिलिटी आई है उसी को रिस्पेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे एक लेवल बन रहा है जो कि थोड़ा सा उसको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है गोल्ड को। जो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए, तब तक कोई भी बाइंग सेंटिमेंट नहीं है। ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, गोल्ड के लिए अपर साइड के लेवल्स ओपन हो जाएंगे, जो कि 2684 तक है। यहाँ तक गोल्ड के लिए अपर साइड के लेवल ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगर गोल्ड यहाँ पे न्यूज क्या आई है पहले वो तो फॉरेक्स फैक्टर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। को फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम लोग जाए, तो थोड़ा बहुत चेंजिंग आया है। 0.2 का उनका एक्चुअली फोरकास्ट था, और एक्चुअल आया है कोर पीपीआई का 0.0। और जो इसका पीपीआई का एमएम जो था 0.4% का था, वो आया है 0.2। मतलब ये डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव न्यूज मानी तो जाएगी। डॉलर हो गया है निगेटिव, जैसे मैंने बोला था, न्यूज के पहले ही बोला था कि डॉलर के निगेटिव होने के चांसेस है गाइस। और यस। अब यहाँ पे गोल्ड उसी का वो क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोल सकते हैं कि गोल्ड गया है थोड़ा सा बुलिश सपोर्ट से। बट हमें यहाँ पे ट्रेड अभी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसे हम बीच में बाय नहीं कर सकते भाई।
जिनको बाय करना है, देखो जिनको रिस्क एंट्री चाहिए और प्रॉफिट ही चाहिए, ट्रेड करना ही है, तो उनके लिए मैं बता सकता हूँ एक छोटा सा कंफर्मेशन यहाँ पे बन रहा है 15 मिनट में। तो बट यहाँ पे कोई खास टारगेट नहीं मिलेगा, कॉन्फिडेंट टारगेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब वापस अभी रिटेस्ट होगा ना, ये जो जोन है हमारा 266, 2666 पे अगर रिटेस्ट करता है, तो आगे ना आप एक प्लान कर सकते हो। 1 मिनट में मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट के लिए ऋषि सर। जिनको ट्रेड लेना है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? आपका स्क्रीन स्टॉप करो सर, 1 मिनट के लिए खाली, बाद में आप ही कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। हाँ तो देखो दोस्तों, जिन लोगों को ट्रेड लेना है, मैं तो नहीं लूंगा क्योंकि मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। बट जिन लोगों को लेना है, तो वो जब भी यहाँ पे मार्केट आगे टैप करने के लिए आ सकता है इस जोन को, 2666 को 2666 में। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्लान जिनको करना है, रिस्क लेके प्लान कर सकते हो लॉन्ग के लिए। सॉरी, ये लॉन्ग के लिए आप बाय लिमिट लगा सकते हो, हाँ गाइस। तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो है जोन के नीचे रख दे दो, रख लो। और टारगेट जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे आ सकता है आपका 75 तक। तो ये रिएक्शन आगे यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो जिनको लेना है ले सकते हो, जिनको नहीं लेना है मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये कॉन्फिडेंट और ट्रेड नहीं बोल रहा हूँ। जिन लोगों को रिस्की ट्रेड करने की आदत है, छोटा सा स्टॉप लॉस जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस क्या रखना है गाइस। स्टॉप लॉस रखना है 62 का। और टारगेट जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा आपका वो होगा 66 पे। जिनको लेना है ले सकते हो, मैं तो नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ऋषि सर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि इतना खास कुछ न्यूज मुझे तो नहीं लगा है। और मैंने तो न्यूज के पहले ही बोला था यूएस डॉलर अगर स्ट्रांग होता है या फिर वीक होता है, और भी मैंने बोला था मेरा प्रिडिक्शन है वीक होगा, तो गोल्ड ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। न्यूज है, इसका मतलब लोगों को ये समझ होता है कभी कभी हर बार न्यूज में तुरंत मार्केट एक डायरेक्शन में पूरा पूरा मुंह ऊपर देगा, भाई ऐसा नहीं होता है। अब थोड़ा सा टाइम लेगा। इस न्यूज का इफेक्ट थोड़ी देर में डेफिनेटली हो सकता है। गोल्ड यहाँ पे बुलिश हो सकता है। बट यहाँ पे गोल्ड बुलिश होने के लिए मेरे हिसाब से इस जोन से टैप करके अच्छा खासा मार्केट ऊपर जा सकता है। तो देखते हैं अभी ऋषि सर के हिसाब से क्या ओपिनियन है उनका। तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पे एक स्पाइक जो बनी है, सभी लोगों के स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह यहाँ पे हो चुके हैं, जो कि स्मॉल ट्रेडर होते हैं, स्कैल्पर वगैरह होते हैं, उनके स्टॉप लॉस हंटिंग का इसने तो काम कर दिया है। और जो लेवल है, जिनको ट्रेड कंपल्शन करना ही है, ट्रेड नहीं किए तो नींद भी नहीं आती है, उनके लिए यहाँ पे ये ट्रेड है। बाकी तो मेरे हिसाब से तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। लेकिन हाँ, इसका इम्पैक्ट अदर करेंसी पेयर्स में हो रहा है। हम्म। अदर करेंसी पेयर्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स कम तो हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी उतना नहीं है कि एकदम हाई डिप, उसका कुछ डिप आया है या एकदम हाईली कुछ इम्पैक्ट न्यूज चेंज आया है। सबको जो एक्सपेक्ट था उसी के आजू बाजू आया है। तो डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव नहीं है और उतना निगेटिव भी नहीं जा रहा है। लेकिन इस हिसाब से मेरे को लगता है बिटकॉइन में बहुत अच्छी खासी हम लोग को बाइंग देखने के लिए मिलेगी। देखो, यहाँ पे एक स्पाइक तो आई है, लिक्विडिटी स्वैप भी हो चुका है यहाँ पे। अभी लिक्विडिटी स्वैप कैसे हुआ है वो मैं बता देता हूँ। 15 मिनट में अगर आप जाओगे तो देखो, ये जो स्पाइक है, हम लोगों ने कल जो कॉन्सेप्ट सीखे थे एसएमसी के, वहां पे देखो, वहां तक की लिक्विडिटी स्वैप हो चुकी है और नीचे आ रहा है। यहाँ पे छोटा सा नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रेड प्लान कब करना चाहिए, वहां पे मैं बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे एक जोन बन चुका है और ये जोन बहुत अच्छा खासा बन चुका है। यहाँ पे सपोर्ट बहुत स्ट्रांग बन चुका है, ये रेजिस्टेंस ठीक ठाक है। यहाँ पे वो प्रीवियस हम लोग लेवल्स मार्कआउट कर लेते हैं, ये है। तो जब तक इसके बाहर नहीं निकलेगा, या तो डाउन साइड या फिर अप साइड, तब तक कोई यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आएगा। अप साइड के लिए अगर टूटता है, 97,500 पकड़ के चलो या फिर 450 पकड़ के चलो, अगर ये ब्रेक होता है तो ऊपर साइड में 98,600 तक के लेवल ओपन है बिटकॉइन के लिए। तो यहाँ पे एक अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं 97,400 450 ब्रेक होने के बाद। ये एक है। ऊपर से एक और हम लोगों ने जो कल सर ट्रेड दिया था लाइव स्ट्रीम में, मैंने कहा था कि ईयूडी यूएसडी जो ट्रेड है उसका शार्पली टारगेट यहाँ पे हम लोगों को मिला है। TP1 ऊपर की तरफ था, मैं उनको सेट कर देता हूँ, ये रहा TP1 आपका। उसके बाद टारगेट 2 ये रहा। ये दोनों भी ट्रेड बहुत अच्छे खासे, ये देखो, ये बुलिश कैंडल बनी, यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हुआ और उसके बाद बहुत अच्छा खासा यहाँ पे एक न्यूज
आज तो है स्पाइक मिले, लेकिन कल के दिन कोई न्यूज नहीं थी, मार्केट वन वे तरीके से गया था क्योंकि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा निगेटिव हुआ था कल। उसके बाद अभी अगर आप किसी भी यूएसडी करेंसी को रिलेटेड करेंसी में पेयर पेयर में अगर ट्रेड करना चाहोगे तो आपको स्पाइक ही मिलेगी, हर जगह स्पाइक देखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट देखो यूएसडी जेपीवाई जो है स्पाइक लेके आया है, मतलब जो लोग यहाँ पे बाय करके बैठे थे सबके स्टॉप लॉस लिए है। या फिर आप देखोगे यहाँ पे यूएसडी सीएच अब सब जगह स्पाइक है, क्यों? बिकॉज ऑफ डॉलर के लिए निगेटिव न्यूज आई थी, लेकिन बायर्स उतने थे, इसकी वजह से लिक्विडिटी फिर से लिए। यहाँ पे एक देखो सेलिंग के लिए प्लान कहाँ पे बन रहा है, एनजेडी यूएसडी। यहाँ पे अगर जो रिसेंटली लो बना है ना, यहाँ पे देखो वो लो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनजेडी यूएसडी का वो लो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहले मार्क कर लेते हैं। ये जो लो बना है, ये लो अगर ब्रेक होता है, यहाँ पे दोनों साइड ट्रेड बन सकते हैं। किस तरीके से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे न्यूज तो एनजेडी यूएसडी के लिए पॉजिटिव है, मतलब डॉलर निगेटिव हुआ मतलब न्यूजीलैंड की करेंसी स्ट्रांग हो गई उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को रीटेस्ट मिलता है कोई, तो यहाँ पे एक स्मॉल ट्रेड बनेगा यहाँ तक का 1:3 का। कोई रीटेस्ट मिलता है तो ये रही अपसाइड की फ्लक्चुएशन में। अभी ये सब डिपेंड करेगा डॉलर इंडेक्स, अगर ये ऐसा नहीं होता है तो ब्रेक होने देना है, प्रॉपर रीटेस्ट लेना है, उसके बाद सेकंड ट्रेड हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे एनजेडी यूएसडी में अगर यहाँ पे एक रीटेस्ट हम लोगों को मिलता है और वहां से कोई बाइंग कैंडल एक्टिवेट होती है तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव ट्रेड बन सकता है। और डॉलर इंडेक्स तो ऊपर नीचे ही करता रहेगा। देखो जिन लोगों ने भी यहाँ पे ट्रेड करना चाहा, अपसाइड डाउन साइड सबके एसएल जा चुके हैं। डाउन साइड के लिए भी 61 का लो लगाया, 60 का लो लगाया, अप साइड में भी 74, मतलब 120 130 पिप्स की वॉलेटिलिटी। और यहाँ पे ये डॉलर का चार्ट, तो यही वॉलेटिलिटी रहेगी और 5-10 मिनट, और उसके बाद हम लोगों को एक डायरेक्शन मिल सकता है। तो अभी के लिए एक ही ट्रेड मुझे लग रहा है एनजेडी यूएसडी में, बाकी सर कोई ट्रेड नहीं है। ओके, अब आ रहा है ऑडियो? हाँ, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो किसने किसने ट्रेड लिया है मुझे बताओ अभी। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे तो कुछ खास सिनेरियो नजर नहीं आया मेरे हिसाब से। क्योंकि आप बोल सकते हो कि यार ये अच्छा खासा मूव आया तो इसमें सर लेना चाहिए था ट्रेड। भाई ये रेंजिंग मार्केट में क्या ट्रेड लोगे? और मार्केट में यहाँ पे ना तो हमें कहीं मार्केट सेलिंग पे जाके अपने को ऊपर के जोन के रेजिस्टेंस के पास जाके अपने को कुछ प्राइस एक्शन दिखा रहा है, ना ही नीचे दिखा रहा है। स्पाइक में कुछ ट्रेड नहीं ले पाए हम, और लेंगे भी नहीं इससे रिस्क ट्रेड। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, और वेट करने के बाद आप ये देख सकते हो ये सेलिंग वाली कैंडल जो आई है नीचे, तो यहाँ से आपको ये देखो आपने एक जोन को टैप भी कर रही है। तो यहाँ पे अब उसके बाद अगर कुछ बुलिश इनगल्फिंग कुछ प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है, कुछ बुलिश कंफर्मेशन बन रहा है, तो हम एक अच्छा सा ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट को थोड़ा सा थोड़ा सा रिलैक्स होने दो, ठंडा होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड मिल जाएगा। तब तक बीटीसी में क्या हो रहा है हालचाल देखते हैं। ट्रेड लिया है किसने यहाँ पे? इस जोन के ऊपर अगर कुछ अच्छा खासा मिलता है ना प्राइस एक्शन, ये कैंडल क्लोज होने दो अभी, कैंडल की क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट में क्या हो रहा है, 5 मिनट में कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे है भाई? ये देखो यहाँ पे भी कुछ कंफर्मेशन तो नहीं है बाइंग वाला। अभी कुछ ट्रेड नहीं करेंगे हम, वेट वेट करिए। कुछ अच्छा सेटअप अगर मिलता है तो ही करेंगे। बीटीसी यूएसडी में क्या हो रहा है, देखते हैं।
बीटीसी यूएसडी में ये देखो यहाँ पे एक अच्छा सा रिटेस्ट हो रहा है मार्केट। ऑलरेडी देखो बीटीसी यूएसडी में ना एक अच्छी खासी बुलिश बाइंग आई है ऑलरेडी सुबह से। लेकर सुबह से अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये क्यों आई है, तो यहाँ पे देख सकते हो बड़े टाइम फ्रेम में। थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको। डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन की है बीटीसी के लिए। और बीटीसी में ये वाला जो जोन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था डेली टाइम फ्रेम पे। और ये बहुत बढ़िया सपोर्ट था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। और ये सपोर्ट यूएसडी बीटीसी ने ऑलरेडी कल ही लिक्विडिटी वहां पे स्वीप की। और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था। और आज सुबह ही आपने देखा होगा, 1 आवर पे टाइम फ्रेम में आता हूँ, ये लिक्विडिटी स्वीप करने की वजह से गोल्ड बीटीसी बुलिश था। और बीटीसी बुलिश था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्विंग हाई था, प्रीवियस स्विंग हाई था, वो ऑलरेडी उसने ब्रेक किया था। और ये ब्रेक करने के बाद ऑलरेडी हमारे जो लेवल्स थे उस लेवल को टैप करके अब मार्केट आ रहा है रिटेस्ट करने। तो दोस्तों यहाँ पे बीटीसी के भी बुलिश होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। और गोल्ड भी बुलिश थोड़ी देर में मुझे लगता है आज गोल्ड नाइट में बुलिश हो सकता है। तो ये जो सेलिंग आई है ना अभी, वो टेम्पररी सेलिंग है गाइस, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे हिसाब से। ये देख सकते हैं, अगर तोड़ना ही होता गोल्ड में, अगर सेलिंग का प्रेशर ही होता तो अभी ये जोन तोड़ना चाहिए था ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जोन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि कल हमने ये जोन इस तरीके से मार्कआउट किया था। और ये लिक्विडिटी ऑलरेडी लेके ऊपर आया था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बायर्स का कंट्रोल है, प्रेशर, बाइंग प्रेशर है। अब ये खाली यहाँ पे ये जोन को टैप करने के लिए आया है। अभी जब तक मुझे एक अच्छा कंफर्मेशन इस जोन के ऊपर नहीं मिलता तब तक मैं तो ट्रेड नहीं लूंगा। अगर मुझे अच्छा खासा कंफर्मेशन मिलता है, अब वो कंफर्मेशन अभी मिलेगा या टाइम लगेगा पता नहीं है, बट जब भी मिलेगा मैं तो इसी ट्रेड का इंतजार करूंगा कि यहाँ पे एक अच्छा खासा मुझे कंफर्मेशन मिले। मेरा स्टॉप लॉस ऐसा इस तरीके से नीचे रहे। और मेरा टारगेट जो है, मैं थोड़ा सा एक स्विंग ट्रेड प्लान करूंगा इसमें, क्योंकि ये चांसेस बहुत अच्छे हैं। क्योंकि गोल्ड मेरे हिसाब से 2700, सॉरी 2690 का टारगेट दे सकता है। मतलब 150 पिप्स यहाँ से मुझे मिल सकते हैं आज या कल में। शायद आज ही राइट में मिल जाए। तो मैं तो वेट करूंगा एंट्री के लिए, अच्छा खासा प्राइस एक्शन यहाँ पे मुझे मिले। यहाँ से 150 पिप जिसको भी कैप्चर करने, तो अलर्ट रही है उस जोन के ऊपर, नजरें बनाए रखे अपनी। और प्राइस एक्शन जैसे ही मिले, अच्छा कैंडल जैसे ही मिले, कंफर्मेशन जैसे ही मिले, आप तो बाइंग को जाना। मैं तो सेलिंग प्रेफर नहीं करूंगा। कितने लोगों को लगता है, मेरे से सहमत है कितने लोग कि सेलिंग तो यहाँ पे नहीं बन रही है? जिनको रिस्क लेने की आदत है वो बाय कर सकते हैं। अभी एक बंद कोई है, बोल रहे सर मैं 2662 पे बाय करने वाला हूँ, कर रहे हैं, अच्छा ट्रेड लिया है, ओके नो प्रॉब्लम। 2662 पे लिया है ना सर, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा लो। स्टॉप लॉस को एक काम कर लो सर, आप 60 पे लेके आओ स्टॉप लॉस को। बाइंग करिए ना, तो बने रहिए आप। ऑलमोस्ट अभी प्रॉफिट में चल रहे होंगे राइट? 66 चल रहा है तो प्रॉफिट में चल रहे होंगे आप। ठीक है, तो होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस तो लगाया हुआ है। कितने लोग सहमत है सेलिंग नहीं करनी चाहिए, बाइंग ही करनी चाहिए? अभी हमने अगर सेलिंग कर ली होती तो कुछ बड़ा टारगेट नहीं हासिल कर पाते, 20-30 पिप्स का, 40 पिप का टारगेट हासिल कर पाते, बट एक अच्छा मूव कैप्चर नहीं कर पाते। और देखो, जब तक आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशो नहीं मिलता है तब तक आपको ट्रेड्स नहीं लेने। अगर देखो इसमें क्या फायदा है मुझे बताओ, आप यहाँ पे बाय करोगे और आपको टारगेट, एक मिनट, यहाँ पे ऊपर बाय करोगे और टारगेट आपको इतना कम मिले, इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख के, इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख के क्या फायदा है? इसको ट्रेड नहीं बोलते। या फिर दूसरी बात ये भी थी ना कि आप में से कई लोगों ने चलो यहीं पे बाय किया होता, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, वहीं से तो मार्केट वापस नीचे आया ना, और स्टॉप लॉस आप इतना बड़ा रख रहे हो। तो इसको फेवरेबल रिस्क रिवॉर्डेशन नहीं बोला जाता है ना। तो ऐसे में ट्रेड करने का कुछ मतलब ही नहीं है। तो ट्रेड करने ही है, इसके लिए ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है आपको। आज दिन भर मैंने मैंने भी ट्रेड नहीं लिया आज दिन भर। शेड्यूल थोड़ा बिजी था बीटीसी का, तो मैंने मूव मिस ही किया था। तो मैंने बीच में कहीं एंटर नहीं किया ना। और जो दिन भर ट्रेड नहीं किया, तो इसका मतलब आप मुझे आज प्रॉफिट नहीं होगा तो चैन नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं है, नहीं मिला तो नहीं मिला, छूट गया छूट गया। मार्केट भाई पूरा सालों साल जिंदगी भर अपने सामने है, अपने साथ है, उससे हमें अपॉर्चुनिटीज मिलनी ही वाले, तो ट्रेड करते रहेंगे। चलो बीटीसी का मैं बता रहा था ना आपको, बीटीसी का सिनेरियो समझा है आपको? तो देखो बीटीसी में मैं सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूँ आपको।
थोड़ा सा छोटे, ये पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ मैं। ये जो स्पाइक है वो क्या था, डेली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप था। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे स्विंग हाई ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर जो ऊपर लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल, अच्छा वाला लेवल था 97,000 का, 97,356 का। और वो वहां पे रिटेस्ट होके यहाँ पे अभी रिटेस्ट होने के लिए है नीचे के सपोर्ट को। तो अब ये अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ पे भी अगर प्राइस एक्शन, अभी ये कैंडल क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड है, 11 मिनट बाकी है। यहाँ पे अगर मुझे ये कैंडल की अच्छी क्लोजिंग नजर आती है तो गाइज मैं यहाँ पे एक बाय ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। बट इसका अभी हाई ये ब्रेक होना चाहिए, रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए, तो और अच्छी एंट्री मुझे मिल सकती है। बट देखते हैं, यहाँ पे भी अगर कुछ अच्छा कंफर्मेशन मिलता है तो बाय करने का हम प्रयास करेंगे बीटीसी में। ठीक है, अभी तो कोई इंटर नहीं, ट्रेड नहीं बन रहा है। ट्रेड नहीं बन रहा है तो इंटर नहीं करेंगे। तो चलो अभी हम बात करते हैं जीबीपी यूएसडी की। तो सुजल सर भी हमारे साथ है। जीबीपी यूएसडी की में क्या बताते हैं देखते हैं। एसएमसी के एक्सपर्ट है, तो एसएमसी के हिसाब से, उनके हिसाब से क्या चल रहा है जीबीपी यूएसडी में, सुनते हैं उनके मुंह से। यस डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच अमूल सर। तो जो हमारी बेस्ट एसेट्स है बीटीसी और गोल्ड, उसके बारे में तो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन हुआ है पिछली कई टाइम से। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हम करेंसी पेयर्स में भी बहुत अच्छे ट्रेड्स या स्विंग ट्रेड्स हम कैप्चर कर सकते हैं। उसके बारे में अब हम देखेंगे। जो भी हमारी दो मेन करेंसी पेयर्स है लाइक यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी हुआ, और भी है लाइक जीबीपी जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई। बट यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी अगर आपको पता हो तो एवरेज टाइम फ्रेम देखा जाए, सभी टाइम फ्रेम मिला के ये करेंसी पेयर 70 to 75% कोरिलेटेड है। तो दैट्स वाई अगर यूरो यूएसडी में बाइंग जा रहा है तो जीबीपी यूएसडी में भी 70 to 80% यहाँ पे बाइंग जाने के चांसेस होते हैं, एंड वाइस वर्सा फॉर द सेलिंग साइड। तो देखेंगे सबसे पहले यूरो यूएसडी में क्या चल रहा है, देन जीबीपी यूएसडी का देखेंगे। स्टार्ट करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम से। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए, बहुत ही एक बड़ी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, डेली टाइम फ्रेम एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पे। एंड यहाँ पे ईएमए देखिए, ईएमए जो है ये ये 50 का ईएमए है। तो 50 का ईएमए के हिसाब से भी मार्केट देखिए डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एंड उसी के नीचे एक काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया एक प्राइस एक्शन के हिसाब से एक ट्रेंड लाइन चल रही है। बट एज ए स्मार्ट मनी ट्रेडर मैं ज़्यादा तो ट्रेंड लाइन पे या सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज़्यादा ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ। हमारा ये होता है कि सप्लाई डिमांड लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंसमेंट, ये सारी, ये 3 से 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो उस पे ही बहुत ही अच्छी, उस पे भी बहुत अच्छी एंट्रीज मिल जाती है। ओके। सो करंट सिनेरियो अगर देखा जाए 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अभी रिसेंट वाला रेंज देखिए, एक काफी अच्छा एक ईएमए को टैप करके एक रेंज बनाए, सेलिंग साइड का एक बहुत ही अच्छा रेंज बनाए। मैं इसको मार्क करता हूँ स्विंग हाइज एंड स्विंग लो। सबसे पहले जब भी हम चार्ट पे आएंगे, स्विंग हाइज एंड स्विंग लो पॉइंट मार्क करेंगे। ओके, ये हमारा हो गया स्विंग हाई, एंड दिस वन इज आवर स्विंग लो। सो जो भी देखना है हमें इस रेंज के अंदर देखना है। अभी अगर हमें बाइंग भी करनी है तो इसी रेंज के अंदर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब हम बाय करेंगे। और सेलिंग करना है तभी इसी रेंज के अंदर, प्रीवियस रेंज को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड उसी के अंदर हम जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है, गोल्डन एरियाज है, उनको आइडेंटिफाई करके वहां से सेलिंग के लिए देखेंगे। राइट। सो सबसे पहले स्विंग हाइज एंड स्विंग लो हमने मार्क कर दिए। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, ट्रेंड क्या है, पूरा का पूरा बेरिश है। इजीली देखा जाए तो ट्रेंड क्या है, पूरा का पूरा बेरिश है। सो ऑब्वियसली क्या देखना चाहिए हमें, सेलिंग के लिए देखना चाहिए। राइट। तो सेलिंग के लिए देखने के लिए स्विंग हाई एंड स्विंग लो सिंपली यहाँ से मार्क करना है। ओके। एंड सेल कहाँ से देखते हैं हम, 50% के ऊपर से सप्लाई एरिया मार्क करने हैं हमें, तो हम 50% के ऊपर के एरियाज हम मार्क करेंगे। अभी देखिए, सप्लाई एरिया और रेजिस्टेंस एरिया हर बार मार्क करने में थोड़ा सा हार्ड भी जाता है, कभी कभी आइडेंटिफाई भी नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए 62% की लेवल, 79 एंड 75, ये जो 3 लेवल्स है या इनके अंदर जो गैप है, इसको भी हम एज एन सप्लाई एरिया और वाइस वर्सा डिमांड एरिया भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि इस एरिया पे आने के बाद अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग के लिए कंफर्मेशन देता है लाइक दिस, अगर इसको टेकआउट करके स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर भी बनाता है, तभी भी हम यहाँ से सेलिंग 100% कर सकते हैं। अगर इसका आपको बैक टेस्ट करके देखना है तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। देखिए अभी ये प्रीवियस रेंज थी हमारी, एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी प्रीवियस रेंज थी।
एंड प्रीवियस रेंज में ही देखिए 75 एंड 79 को टैप करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये थी हमारी लिक्विडिटी एक लाइन थी, राइट। इसको मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे सेलिंग के लिए कंफर्मेशन मिला था। लाइक 75 71 लेवल को टैप करने के बाद सेम इसी प्रकार के सिनेरियोज यहाँ पे होते हैं एंड हम उसके साथ साथ सेलिंग कर सकते हैं विदाउट सप्लाई एंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट डिमांड आइडेंटिफाई करते हुए। ठीक है, बस लिक्विडिटी एंड स्ट्रक्चर के साथ भी। बट हमें एडिशनल जितनी चीज़ें पता होती है उतना ही अच्छा हमें कंफर्मेशन मिलता जाता है। सो इसके लिए हमें बाकी चीज़ें भी बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। सो अभी देखिए 75 एंड 79 लेवल में यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया भी मिलता है एंड हमें सप्लाई एरिया भी मिलता है। अभी देखिए यहाँ पे कहीं पे इम्बैलेंसमेंट है, यहाँ पे थोड़ी बहुत इम्बैलेंसमेंट है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। एंड अगर इसी इम्बैलेंसमेंट को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें तो यहाँ पे एक प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया भी देखने के लिए मिल जाता है हमें इस लेवल पे। अभी देखिए ये जो एनालिसिस है ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी है एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी मैं नीचे से बताऊंगा आपको। बट एज ऑफ नाउ ये लेवल जो है आप करेंसी पेयर में अपने मार्क करके रखिए। स्कैल्पिंग के लिए गोल्ड बीटीसी ये काफ़ी अच्छे पेयर्स है, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूरो यूएसडी और बाकी करेंसी पेयर्स हमें बहुत ही अच्छा रेशो या इम्पैक्ट देती है। सो दैट्स वाई ये लेवल्स मार्क करके रखने में काफ़ी समझदारी होती है। ठीक है, सो ये हुआ 1 आवर पे, ये एक रेजिस्टेंस एरिया बोल सकते हो, या इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करेंगे तो यहाँ पे एक सप्लाई एरिया भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। एंड ये सप्लाई एरिया कब कंफर्म होता है, देखिए सप्लाई एरिया हो या जिस भी एरिया से हम सेल करने वाले हो या बाय एग्जीक्यूट करने वाले हो उससे नीचे या उसके मतलब सप्लाई सेल कर रहे हैं या उसके नीचे और बाय कर रहे हैं या उसके थोड़ा सा ऊपर के साइड में हमें लिक्विडिटी मिलनी चाहिए। अगर वहां पे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का सिंपल मीनिंग वहां पे लोगों का बाइंग और सेलिंग हुआ है वहां पे, यानी कि ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं, मैनिपुलेशन हुआ है, चलिए इजी वर्ड में मैनिपुलेशन हुआ है वहां पे, और रेंज क्रिएट हुई है, तो उस एरिया को भी हम एज ए लिक्विडिटी और एक कंफ्यूजिंग एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो वो होना चाहिए, वो अगर होता है तो हमें हमारा जो एरिया है वहां से काफी अच्छा मूव देखने के लिए मिलता है। भी इसका एक थोड़ा सा एक लॉजिक बताता हूँ आपको। कई लोग क्या करते हैं, इसी एरिया को सप्लाई एरिया मार्क कर देते हैं, इधर वो एसएमसी हो या रिटेलर्स हो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, बहुत ही मैसी लग रहा है ये। ओके, इसी एरिया को सप्लाई, ये भी एक सप्लाई एरिया है, राइट। अभी सप्लाई एरिया के ट्रैप्स भी होते हैं, रेजिस्टेंस एरिया के भी ट्रैप्स होते हैं, कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट। अभी एक सप्लाई एरिया, राइट, अभी इसी के ऊपर लिक्विडिटी है, यहाँ पे बाइंग सेलिंग का काफ़ी ज़्यादा ये हुआ है। तो मार्केट में ऐसे सप्लाई जो भी बिगिनर होते हैं यहाँ पे सप्लाई एरिया मार्क करते हैं, देन मार्केट जब भी यहाँ पे आता है देन हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेते हैं डायरेक्टली। बट ये रॉन्ग मेथड है, क्योंकि इसके ऊपर ही लिक्विडिटी है, यहाँ पे ऑलरेडी बाइंग सेलिंग का काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, मैनिपुलेशन हुआ है। सो मार्केट में क्या होता है, अक्सर ये होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद मार्केट हमारे एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में जाने लगता है। तो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि ये जो सप्लाई की लिक्विडिटी है वो वहां पे स्वीप हो गई है, एंड स्वीप होने के बाद मार्केट ने एक्चुअल मूव दिया है। सो इस वजह से एंड इस टेक्निक को अवॉइड करने के लिए, इस तरह के मूव को अवॉइड करने के लिए हमें हमेशा एक बात याद रखनी है कि 50% के ऊपर के जो एरियाज होते हैं उनको मार्क करके रखना है, या फिबोनाची लगा के इंपॉर्टेंट एरियाज जो होते हैं हमारे उन्हें मार्क करके रखना होता है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं, ये अभी हमारा हुआ एक सप्लाई एरिया, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। एंड अब हम जाएंगे इंट्राडे एनालिसिस पे। अभी देखते हैं कि डेली में ट्रेड कैसे ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, अभी देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे देखा जाए, अगेन यहाँ पे ईएमए जो है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद अगेन मार्केट ने टोटली रिकवर कर लिया है। अभी ये तो न्यूज़ का इम्पैक्ट है, राइट। आगे चल के ईएमए क्या होगा यहाँ पे, ईएमए काफ़ी अच्छा टूल है, आप अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ईएमए भी यहाँ पे क्या होगा, लाइन के अंडर ही यहाँ पे कैंडल्स बनती रहेंगी, एंड उसके बाद इधर कैंडल डाउन साइड के लिए प्रिंट होंगी, या एक तो अप साइड के लिए प्रिंट होगी स्ट्रॉन्ग, देन उसके बाद ये में जो है वो इस प्रकार से वर्क करेगा। देखिए यहाँ पे कैसे हुआ है, वैसे ही यहाँ पे होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे कोई सिनेरियो नहीं है, बट अगर ऐसा होता है, लेट सपोज स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल प्रिंट होती है, एंड वो क्यों होगी उसका भी रीजन है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वल हाइज बन रहे हैं।
अभी लिक्विडिटी के कई सारे टाइप्स है, उनमें से एक टाइप है इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। ये एक लिक्विडिटी का टाइप होता है। ओके, तो यहाँ पे इक्वल हाइज जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे बिल्डअप हो रही है। तो ये बिल्ड हो रही है मतलब इसका मीनिंग ये होता है ये कभी ना कभी आगे चल के जो है वो टेकआउट होगी। टेकआउट होगी, यहाँ पे मार्केट 100% आएगा, यहाँ पे मार्केट इसको टेकआउट कर लेगा। तो ये टेकआउट होने वाला है, ये तो हमें पता चल गया। अब हम यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं? अभी ये एंट्री प्लान करने के लिए, ये टेकआउट हमें ग्रैप करने के लिए डाउन साइड में हमें हमारे डिमांड एरियाज मालूम होने चाहिए, यानी कि डिमांड एरियाज हमें आइडेंटिफाई करने हैं एंड अगेन वहां से एंट्री लेनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे तो एक प्रॉपर रेंज हमें नहीं मिल रहा है, पूरा का पूरा ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। ऑब्वियसली ये रिस्की ट्रेड होगा बाइंग का, बट फिर भी हम एज ए स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं। 2 या 3 घंटे तक, 2 घंटे तक, 1 घंटे तक हम होल्ड करके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। 1 to 2, 1 to 3 का रेशो यहाँ पे मिल सकता है। बट ये जो ट्रेड रहेगा ये पूरा का पूरा काउंटर ट्रेंड रहेगा या रिस्की ट्रेड रहेगा। बट हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं विद प्रॉपर वे। ओके, तो चलिए 5 मिनट्स पे चलते हैं। 5 मिनट्स पे देखते हैं यहाँ पे 5 मिनट्स का सिनेरियो तो क्या है, यहाँ पे टोटली बुलिश है। तो 5 मिनट का सिनेरियो बुलिश है, तो यहाँ पे बाइंग भी जा सकता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, ओनली 5, 3, 1 मिनट पे यहाँ पे बाइंग के जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगर ये हमारे एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेड एरिया है उसको टैप करके अगर प्रॉपर कंफर्मेशन देता है, तभी ये हमें एग्जीक्यूट करना है ट्रेड। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे पहले हम अगेन लाइन मार्क करते हैं हमारा डिमांड एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए। एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे इक्वल लोज है। इक्वल लोज मतलब एक लिक्विडिटी का एरिया, एंड जस्ट बिलो दिस यहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया बनता है। अभी ये डिमांड एरिया आइडेंटिफाई करना काफ़ी इजी है, क्योंकि देखिए डिमांड एरिया का एक और रूल होता है, जहाँ से मार्केट में स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हुआ है, यानी कि जहाँ से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कौन सा भी हो रिएक्शन दिया है या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है स्ट्रॉन्ग वाला, इम्पल्सिव डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस एरिया को भी हम एज एन डिमांड एरिया मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा डिमांड एरिया ऑन दी 15 मिनट टाइम फ्रेम। एंड जस्ट अबव दिस ये क्या है, इक्वल लोज है, यानी कि हमें लिक्विडिटी भी मिल गई है, डिमांड एरिया भी मिल गया है, एंड टारगेट करने के लिए भी एक इक्वल हाइज का एरिया यहाँ पे मिल गया है। तो सारे क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल होते हैं, एंड विद द प्रॉपर कंफर्मेशन हम इस एरिया से ट्रेड कर सकते हैं, एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा दिस हाई। सो 1:2 यहाँ पे हम स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, या विद इन 2 और 3 आवर्स में यहाँ से एंट्री लेके एग्जिट कर सकते हैं सेफ एंड सिक्योरली। ठीक है, बट गाइज एक चीज होती है, एसएमसी में हम डायरेक्टली कहीं पे भी एंट्री नहीं ले सकते। लाइक यहाँ पे अभी ये हुआ तो यहीं से डायरेक्टली हम एंट्री नहीं ले सकते। हमें प्रॉपर वेट करना पड़ता है, एक सप्लाई एंड डिमांड एरिया का प्रॉपर वेट करना पड़ता है। वहां पे आने के बाद हमें प्रॉपर कंफर्मेशंस भी मिलती है। कंफर्मेशंस इन द सेंस टैप होना, देन उसको टेकआउट होना, उसका स्वीप होना, स्वीप होने के बाद तुरंत एंट्री। राइट, बट इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, और एसएमसी में ज़्यादातर हमें स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है रैदर देन स्मॉलर टाइम फ्रेम की स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे। इंट्राडे भी मिलती है, बट 1 to 3, 1 to 4 इनफ है, 1 to 2 भी इनफ है। ठीक है, तो ये हो एक स्मॉलर टाइम फ्रेम का यूरो का सिनेरियो। एंड हायर टाइम फ्रेम पे तो हमें पता ही है कि ये हमारा सप्लाई एरिया है। यहाँ पे जब भी आएगा मार्केट, देन यहाँ से हमें क्या करना है, अगेन प्रॉपर कंफर्मेशन देखने हैं, अदरवाइज फिबोनाची लेवल्स रहेंगी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी, वो भी देखनी है, एंड वहाँ से हम एंटर कर सकते हैं। एंड टारगेट करने के लिए हमारे पास लिक्विडिटी भी है, एंड लिक्विडिटी का एज एन टारगेट भी यूज करा जाता है। जहाँ पे भी लिक्विडिटी हो वो फ्यूचर में कभी ना कभी वो स्वीप या टेकआउट हो ही जाता है। अभी उसके एग्जांपल ही देखिए, रिसेंट वाला एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। क्या है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, राइट। इसको मार्केट ने क्या किया, इस बड़े मुंह से, राइट, इस बड़े मुंह से इस लिक्विडिटी को टेकआउट कर लिया। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो है। अगेन ये अनगिनत बार, मतलब हर बार होता ही होता है, जब तक मार्केट लिक्विडिटी टेकआउट नहीं कर लेता तब तक आगे बढ़ता ही नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे भी लिक्विडिटी थी, इक्वल लोस थे, इसको भी मार्केट ने क्या किया, स्विप किया, अगेन थोड़ा सा ऊपर चल के अगेन नीचे आ गया। तो ये भी लिक्विडिटी का टाइप, ये भी लिक्विडिटी यहाँ पे टेकआउट कर दी गई। ये भी देखिए इक्वल है, इसको भी थोड़ा सा हल्के से स्विप किया, एंड ये देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल प्रिंट की मार्केट ने, एंड देन रिटेस्ट लेके, ये देखिए ये रिटेस्ट था, यहाँ पे रिटेस्ट लेके मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूव दिया है। ओके, सो इस प्रकार की एंट्री हमें हमेशा मिलती रहती है। सो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है वो प्ले आउट हो सकता है। चलिए, ये हो गया यूरो एसडी का। इसमें किसी को कोई डाउट है या कोई सजेशन?
इस मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो सुजेल आईडी पे। इस अमोल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर। तो गाइज ओके, गोल्ड में तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखते चलो। गोल्ड में 1 आवर, सॉरी 15 मिनट में क्या हो रहा है। देखो 1 आवर में यहाँ पे प्रॉपर वो जोन पे आया हुआ है, जोन को टैप कर रहा है, वेट करना है, कुछ नहीं कंफर्मेशन है यहाँ पे। यहाँ पे 15 मिनट्स में ये जो प्रीवियस कैंडल थी, जो अभी अभी क्लोज हुई है, उसमें भी कुछ बुलिश कंफर्मेशन तो नहीं दिख रहा है। तो वेट करेंगे थोड़ा सा। बट आपको मैं एक जरूर बताऊंगा, गोल्ड में अभी तो एंट्री नहीं मिल रही है, डोंट वरी अबाउट इट। बट जब भी गोल्ड में आपको, जैसे मैंने बोला, यहाँ पे जोन के ऊपर एक एंट्री डेफिनेटली मिल मिल जाएगी, यहाँ पे प्लान कर सकते हो आप 75 के लिए। और अपना, अगर वो एंट्री अच्छी खासी बुलिश कंफर्मेशन मिला, तो इस एंट्री को आप लॉन्ग टर्म प्लान करो थोड़ा सा। मतलब ये एंट्री अगर मान लो ऑलमोस्ट आपको 67 68 के एरिया पे अगर मिल रही है, तो बिंदास लीजिए, बट कंफर्मेशन देख के लेना। और टारगेट, पहला टारगेट 75 रख सकते हो, सॉरी। बुलिश का ही मैं प्लान करूंगा, मैं तो अभी तो कुछ नहीं ट्रेड कर पाऊंगा। अगर ट्रेड मिलता तो डेफिनेटली आपके साथ लेकर ही लेता, बट मुझे तो नहीं करना है, क्योंकि मुझे तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। मैं तो वेट कर रहा हूँ प्रॉपर सेटअप का। अब एग्जांपल लीजिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये जो नीचे कैंडल बन रही है ना, छोटी सी, इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये कैंडल अगर प्रॉपर इस जोन के ऊपर वापस आए, और यहाँ पे कुछ बुलिश एंगल्फिंग या फिर कुछ प्रॉपर बना दे, तभी हम बाइंग करेंगे। अदरवाइज वेट करेंगे। फिर वेट किस बात का करेंगे, यहाँ पे ये जोन ब्रेक होने का वेट करेंगे। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट जोन है एक्चुअली। हाँ, ये रिफाइन किया हुआ जोन है इस तरीके से। तो वेट करो, यहाँ से वापस आ सकता है गोल्ड, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेल करके क्या, कुछ नहीं मिलेगा आपको, यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। हाँ, इसका लो ब्रेक करेंगे तो हम फिर सेलिंग में बैठ सकते हैं, ये छोटा सा टारगेट लेके। फिर वहां पे टारगेट आपको मिल सकता है। ये अगर लो ब्रेक किया ना, तो आप सेलिंग की साइड में थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। 57 अगर ब्रेक करता है, तो ऐसा पकड़ के चलो एक 50 तक, मतलब 70 पिप्स का अपन टारगेट रख सकते हैं आप। बट मुझे नहीं लगता ब्रेक करेगा वो, यहीं पे इस जो मेन अपना जोन है उसको ही रिएक्ट कर रहा है प्रॉपर तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे तो गोल्ड में कुछ एंट्री अभी तक तो नहीं मिल रही है, मैं तो गोल्ड में बुलिश ही सिनेरियो देख रहा हूँ। क्योंकि डॉलर इंडेक्स क्या हुआ है भाई, क्या हुआ है डॉलर इंडेक्स। चलो, और कहाँ पे और एंट्री मिल रही है क्या देखते हैं। जीबीपी यूएसडी में क्या हो रहा है भाई। जीबीपी यूएसडी भी वहीं पे है जोन के पास, इक्वल हाई देके नीचे आया है वो। ये इक्वल हाई देके नीचे आया हुआ है। एंट्री तो नहीं मिल रही यार भाई कहीं पर भी, कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है यहाँ पे कहीं। इसमें तो कुछ खास मूव है ही नहीं है जेबीपी जेपीवाई में। यूएस ऑयल में, ऋषि सर यूएस ऑयल में क्या बोल रहे थे आप, कहाँ पे एंट्री सेटअप बन रहा है क्या। हाँ, एक यूएस ऑयल में इंटर सेटअप वाला था। थोड़ा सा मैं शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट। मजा ही नहीं है गाइस आज, कुछ सेटअप नहीं मिल रहे।
नहीं सर, नहीं हुई है इंटरेक्टिव। फिर होगा। बोरिंग है यार मार्केट, न्यूज इतना होने के बाद भी बोरिंग है। कुछ मजा ही नहीं है। जब तक अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड नहीं मिलेंगे तो मैं तो नहीं करूंगा। और मुझे तो कुछ प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। ये देखो ना, ये कितना मूव किया है कर करके। एक 10-12 डॉलर ऊपर नीचे हुआ है। बट वो भी प्रॉपर रहे, कहीं सपोर्ट से वो ऊपर गया है या फिर रेजिस्टेंस से नीचे प्रॉपर आया है और हमें एंट्री मिल सकती थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और यहाँ पे अभी ये जो हमने जोन मार्क किया हुआ है ना, ये इम्पोर्टेंट जोन है। तो मुझे 100% मतलब लगता है कि ये जो जोन है, ये इस तरीके से रिएक्ट होने वाला है। और मैं तो लॉन्ग टर्म बुलिश बुलिश में देखूंगा गोल्ड को। सो मैं वेट करूंगा बुलिश का सेटअप का ही। कुछ एंट्री अभी तो नहीं बन रही है गाइस। अभी अगर एंट्री किसी को चाहिए, ट्रेड चाहिए, तो छोटा सा स्कैल्पिंग वाला ट्रेड अपन ढूंढ सकते हैं, देखते हैं। हम्म? ओके, रुको देखते हैं, गोल्ड में कुछ कर सकते हैं तो बताता हूँ मैं। क्या गोल्ड में बाइंग बोल रहे हो? बाइंग 5 मिनट में? अच्छा। नहीं, जिनको, अरे यार इसमें कितना टारगेट अचीव कर लोगे? 61 से 63 तक? अच्छा, यहाँ पे है 60। रुको मैं ये ड्राइंग्स निकाल लेता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम्म। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में गाइस, ये 5 मिनट में एक कैंडल ने थोड़ा सा यहाँ पे शायद सपोर्ट लिया है। हम्म। बट यहाँ पे कितना, ये 64। देखते हैं अभी इस सपोर्ट से अगर वो वापस रिएक्ट करता है तो एक छोटा सा स्काल्प ट्रेड अपन कर सकते हैं। 1 मिनट में क्या चल रहा है भाई? नहीं यार, मुझे तो आज मतलब नहीं लग रहा है गोल्ड में कुछ हो सकता है अपना आज। वो कॉन्फिडेंस या कंफर्मेशन नहीं है यार, सेटअप भी नहीं है प्रॉपर। मैं तो ये 1 मिनट 3 मिनट्स में ज्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ। बट बहुत सारे स्काल्पर होते हैं जो करते हैं। तो मैं तो ये प्रॉपर 1 आवर और 15 मिनट्स का खिलाड़ी हूँ। और मुझे तो प्रॉपर अच्छे इंट्राडे ट्रेड्स ही चाहिए होते हैं। तो मैं तो प्रेफर नहीं करूंगा। चलो ऋषि सर के हिसाब से देखते हैं, गोल्ड में कुछ अपॉर्चुनिटीज बनती है। वो स्काल्पिंग में जरा माहिर है, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ऋषि सर आपको क्या लगता है, ट्रेड देना चाहोगे कहीं? बन रही है अपॉर्चुनिटी छोटे टाइम फ्रेम में स्काल्पिंग में? हाँ, ये पहले तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कैसी बन सकती है मैं बता देता हूँ पहले तो। देखो यहाँ पे जो है एक लिक्विडिटी स्विप एरिया है और एक डबल बॉटम भी बन सकता है गोल्ड में। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कंफर्मेशन लेते हो तो आपको एक स्मॉल टाइम फ्रेम में एक ट्रेड मिल सकता है। किस तरीके से, पहले वो मैं बता देता हूँ। देखो इसके लिए हम लोगों को पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम लोगों को यहाँ पे किसी भी 1 मिनट में अगर बुलिश कैंडल बनती है
तो हमारे लिए वो कंफर्मेशन होगा। स्कैल्पिंग ज्यादा करके मैं इस तरीके से करता हूँ। तो हमारे लिए एक लिक्विडिटी स्विप एरिया है, यहाँ पे 1 मिनट में अगर कोई भी बड़ी कैंडल बनती है, देखो बन रही है कैंडल, तो यहाँ पे हम लोग एक बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लाइक कैंडल के छोटा सा यहाँ पे नीचे का एसएल और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होने के बाद हम लोग ट्रेडिंग कंफर्मेशन लेके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेड किन के लिए है? लेस क्वांटिटी में करना है, लेकिन कब हम लोगों को कोई भी बुलिश कैंडल कंफर्मेशन मिलेगा तब यहाँ से ट्रेड एक्टिवेट होगा। कंफर्मेशन कैंडल कैसा रहेगा वो भी मैं बता देता हूँ पहले तो। देखो, बॉटम पे कंफर्मेशन कैंडल, मैंने यही थ्योरी कल भी बताई थी कि कंफर्मेशन कैंडल कैसा होता है। तो देखो कंफर्मेशन कैंडल क्या है, यहाँ पे देखो एक सिंपल छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रहा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक डाउनफॉल आ रहा था। डाउनफॉल आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे दो कैंडल ने पॉज ले लिया और एक इनगल्फ टाइप कैंडल बन गई, मतलब बुलिश कैंडल बन गई। तो ये होती है कंफर्मेशन कैंडल। यहाँ पे देखो एक डाउनफॉल आने के बाद यहाँ पे दो तीन कैंडल ने पॉज लिया है, मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे सेलिंग वीक होती है और सेलिंग वीक होने के बाद ये कंफर्मेशन कैंडल होती है। इसके बाद यहाँ पे भी देखो ये कंफर्मेशन कैंडल होती है, मतलब पिछले दो तीन कैंडल की सेलिंग अगर कोई एक कैंडल ऑब्जर्व कर लेता है तो उसको बोलते हैं कंफर्मेशन कैंडल। तो इस तरीके से ये कंफर्मेशन कैंडल होती है और इसका यूज हम लोग यहाँ पे करके ट्रेड स्कैल्प कर सकते हैं। मैं तो स्कैल्पिंग करता हूँ और मैं ज्यादा करके स्कैल्पिंग के ट्रेड शेयर नहीं करता हूँ किसी के साथ, लेकिन मैं मेरा यहाँ पे एक्टिव होने के बाद छोटा सा स्कैल्पिंग करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको सिखाऊंगा। क्योंकि लाइव ट्रेड में अगर आप स्कैल्पिंग करने जाओगे तो आपका स्प्रेड कैसे एडजस्ट होगा, वो किस तरीके से उसको रिएक्ट करेगा, वो सब चीजें आपको यहाँ पे मैटर करेगी। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे एक सिंपल है, कोई भी बुलिश कैंडल मिल जाए आपको, कोई भी बुलिश कैंडल मिल जाए अच्छी खासी, तो उसका लो या फिर उस जोन के नीचे का लो आप लोग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो, जो कि 10-15 पिप्स का होता है। और वहां से 1:3 1:4 का आप टारगेट डन कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने तो मैं मेरे हिसाब से स्कैल्पिंग ट्रेड ले लूंगा सर। स्कैल्पिंग ट्रेड लेने के बाद उसके पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं किसी भी बिगनर के लिए ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो स्कैल्पिंग करे, बिकॉज ऑफ स्कैल्पिंग एक बहुत शार्प गेम है और वहां पे आपको बहुत एक्टिवली ट्रेडिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर किसी को भी ट्रेड अच्छा खासा चाहिए, 5 मिनट में कंफर्मेशन कैंडल है, 1 मिनट में कंफर्मेशन कैंडल है, तो यहाँ से ये ट्रेड जो है यहाँ से प्लान हो सकता है 1:2 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिए। ओके ऋषि सर, ऋषि सर ने तो बाय ट्रेड दे दिया है आपको, जिनको लेना है आप ले सकते हो। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वापस जोन तक जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो। 5 मिनट में तो कंफर्मेशन उसमें भी अच्छा मिल गया है, देखो। अभी ये 15 मिनट्स में भी देख सकते हो कि हैमर बन गया है। बढ़िया है। चलो, तो ये मेरे हिसाब से 1 आवर में ये टैप ऑलरेडी कर चुका है ये जोन। तो ऊपर आ रहा है, अभी थोड़ा सा प्रॉपर कंफर्मेशन मुझे अगर मिलता है तो मैं तो एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा। फर्स्ट टारगेट में तो एक्सपेक्ट करूंगा, बाद में बुलिश में 75, और उसके बाद में मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट ये 80 का। और एक TP3 अगर मैं चाहता हूँ तो फिर बाद में एज पर सिचुएशन देख सकते हैं 90 के नियर बाय गोल्ड को। और ये आज या कल तक होना ही है, गोल्ड गोल्ड मुलिश जाना ही वाला है। बट ये वाला एरिया मुझे खाली कंफर्मेशन चाहिए। मैं थोड़ा सा इंट्राडे के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जैसे ऋषि सर ने आपको एक छोटा सा ट्रेड दिया स्कैल्पिंग के हिसाब से, तो मैं इंट्राडे के हिसाब से बात कर रहा हूँ।
तो ये वाला ही देख सकते हो, इसमें फिर अच्छा खासा टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी मुझे मिल जाएगा। तो आई एम वेटिंग फॉर दिस, और मेरे तो तभी एग्जीक्यूट हो जाएगा ट्रेड। तो आपको जिनको भी स्कैल्पिंग करनी थी वो आप कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी कितना चल रहा है गोल्ड? 63। इट्स ओके, करो होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं। किसने किसने लिया ट्रेड? ओके, महेश सिंह राजपूत जी बोल रहे फिफ्थ सेटिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, गुरु प्रसाद जी 40 पिप्स सर, क्या प्लस या माइनस? 40 पिप्स प्लस या माइनस? तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने न्यूज शुरू होने के पहले ही आपको बताया था कि इस न्यूज में तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ खास ऐसा बड़ा स्पाइक या कुछ होने वाला नहीं है, या फिर एक डायरेक्शन में गोल्ड भाग रहा है, एक डायरेक्शन में गोल्ड टूट रहा है, जैसे देखा जाता है ना अक्सर एफओएमसी में वगैरह। तो मैंने जैसे बताया था, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बताया। तो इस न्यूज में तो कुछ मुझे तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया, और कुछ था भी नहीं। बट आपके हिसाब से ये अगर मूव्स बड़े होते 10-10 डॉलर के, तो ये बड़े मूव्स मेरे हिसाब से नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो प्रॉपर एंट्री सेटअप्स मिलेंगे तो फिर 150-200 पिप्स यहाँ पे कैप्चर करने का अगर मौका मिलता है, तो उसको बढ़िया लेवल पे अपन टैकल कर सकते हैं। और मैं वही मौका देखता हूँ। मेरा अगर अकाउंट आपको देखना है तो आप देख सकते हो, मेरे जो ट्रेड्स होते हैं 100, 150, 200 पिप्स के ऊपर ही मेरे कैप्चर्स होते हैं बड़े अकाउंट्स पे। साइज अकाउंट भी बड़ा होता है, दैट्स वाई वो व्यू मेंटेलिटी भी अच्छी रहती है बड़े अकाउंट पे ट्रेड करने की, और बड़े मूव्स कैप्चर करने के लिए हम होल्डिंग भी कर सकते हैं। बट जिनको भी अभी स्कैल्पिंग का ट्रेड दिए है ना, डेफिनेटली होल्ड रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ऋषि सर ने भी एक ट्रेड लिया था उनके अकाउंट पे, तो वो भी दिखाएंगे। क्या चल रहा है प्रॉफिट ऋषि सर आपके अकाउंट में? यस, अभी तो जस्ट प्रॉफिट स्टार्ट हुआ है। एक्चुअली मेरी ट्रेडिंग शार्प होती है और थोड़ी सी बिग लॉट से होती है, तो मैं ज्यादा करके शेयर नहीं करता, लेकिन दिखा देता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो मेरा ट्रेड एक्टिवेट हुआ था मेरे हिसाब से, वो मैं भी दिखा देता हूँ। और मैं किसी को भी बिगनर फेज में प्रिफर नहीं करूंगा कि स्टार्टिंग में ही आप सब स्कैल्पिंग करो, या फिर स्टार्टिंग में मैंने कल भी कहा था कि जितना ज्यादा पिप्स आप कैप्चर करोगे उस हिसाब से ही आपका। मेरी स्क्रीन आई होप सबको दिख रही होगी, मैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए थोड़े से ये आते हैं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। एक जस्ट अ सेकेंड, मेरा मोबाइल शायद से कनेक्ट नहीं हो रहा है। बस वेट करो, वो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं शायद। नहीं तो एक काम नहीं तो एक काम करो ना, स्क्रीन शॉट चैट बॉक्स में डाल दो ना सर। हाँ, वो भी चल जाएगा, मैं स्क्रीनशॉट मेरे चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। अभी तो प्रॉफिट भी कम हो गया है, तो मैं उस हिसाब से एग्जिट वगैरह होके मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ये देखो, करंट लेवल मेरा 900, 400, 300 कॉस्ट टू कॉस्ट है अभी। ये एक समय पे मैं $2500 तक मेरा प्रॉफिट गया था। तो अभी इसका जो स्टॉप लॉस है मेरा -$200 के आसपास ही है, तो ऑलरेडी 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो में मैं प्लस चल रहा हूँ। ये दो ट्रेड थे, मैंने बॉटम आउट पे ही ले लिए थे, और इसका स्टॉप लॉस मैंने ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास लेके रखा है। तो इसलिए मैं स्कैल्पिंग बिगनर्स लोगों को सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत फास्ट आपको डिसीजन लेने हैं, बहुत फास्ट स्कैल्प करने हैं। और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट सिक्योर साइड है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ऊपर साइड में ऑलरेडी मैंने $1000 के आसपास बुकिंग कर ली है। और नीचे के साइड जो स्टॉप लॉस में मेरा जो लॉस हो जाएगा वो प्रॉफिट ऑलरेडी मैं कमा चुका हूँ। तो एज पर
आप अगर ROI देखोगे तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा नो लॉस ट्रेड, अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो नो लॉस नो प्रॉफिट में आएगा, और मेरा टारगेट अगर आता है तो सम अराउंड एक 2,500 3,000 $4,000 के आसपास में बुक करके ये ट्रेड क्लोज कर दूंगा। तो स्कैल्पिंग यहाँ पे लेने का किस तरीके से मैंने डिसाइड किया, और आपको फिबोनाची लेवल भी जाननी थी तो वो मैं 1-2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो देखो यहाँ पे ये इस जोन पे लेने का मतलब मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो शार्प सेलिंग आई थी, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे मैंने ट्रेड लेने का डिसीजन क्यों लिया। शार्प सेलिंग आई थी, शार्प सेलिंग के बाद एक बाइंग आई थी देखो, और बाइंग के बाद यहाँ पे देखो किस तरीके से मेंटेलिटी लोगों की चेंज होती है, लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं। देखो यहाँ पे बाइंग आने के बाद एक और सेलिंग आ गई, तो लोगों को क्या लगा अभी कि बाइंग सस्टेन नहीं होगी। ठीक है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन तुरंत अगर मार्केट में सेलिंग ज्यादा एक्टिव होगी तो ये तुरंत ब्रेकडाउन हो जाता और यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल हम लोगों को देखने के लिए मिलता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, सभी लोगों के ये बायर्स के सबके स्टॉप लॉस उड़ाए, न्यू सेलर्स को एंटर किया, और यहाँ से देखो बॉटम आउट होके यहाँ पे ये था लिक्विडिटी जोन। अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो ये है यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी अच्छी खासी, तो ये हम लोग एज पर लिक्विडिटी जोन कंसिडर करेंगे। और यहाँ से एक हम लोगों को पुल बैक आया था, तो देखो यहाँ पे एक पुल बैक आएगा। सेकंड पुल बैक कहाँ पे आएगा, सर ने जैसे कहा है कि गोल्ड को वो एज पर बाइंग साइड ही प्रीफर कर रहे हैं, तो वही होगा। एक और यहाँ पे हर्डल है, ये दो हर्डल यहाँ पे है। ये दोनों हर्डल जब तक ब्रेक नहीं होगे, आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में भी वही दिखेगा, ये दो हर्डल जब तक ब्रेक नहीं होगे तब तक नीचे के लेवल्स एक्टिव नहीं होंगे। अगर बाय चांस गोल्ड 2655 के नीचे आता है तो उसके लिए नीचे के लेवल एक्टिव हो जाएंगे 2648, देन उसके बाद 2635 के। लेकिन तब तक कंटिन्यूअसली गोल्ड में पुल बैक आते रहेंगे। गोल्ड के लिए ऐसा कुछ हेवी निगेटिव न्यूज है ऐसा भी कुछ नहीं है, इसके लिए गोल्ड में ज्यादा सेलिंग भी नहीं आ रही है और ज्यादा बाइंग भी नहीं आ रही है। तो तब स्कैल्प में करता हूं जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है। ये देखो इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट, ये ट्रेंडिंग मार्केट है, यहाँ पे डाउन साइड में ट्रेंडिंग मार्केट है, अप साइड में ट्रेंडिंग मार्केट है। तो इस तरीके के मार्केट में आपको ज्यादा से ज्यादा पिप्स कैप्चर करने, और जब मार्केट साइडवेज हो तो आपको क्या करना है, सिक्योरली छोटे से पिप्स कैप्चर करके मार्केट से बाहर होना है। तो इस तरीके से, और फिबोनाची लेवल इसके ऊपर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखो फिबोनाची लेवल कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके से उसको ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले सिंपल फिबोनाची लेवल 1 आवर में मैं आपको सिखा देता हूँ। फिबोनाची लेवल के लिए कोई भी टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है, स्विंग हाई और स्विंग लो हम लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर 1 आवर में आपको जो मेरी स्क्रीन देख रही है इसके ऊपर एक लो दिख रहा होगा, एक हाई दिख रहा होगा। देखो ये मेरे लिए एक फर्स्ट लो है और ये हाई है, तो मैं क्या करूंगा, फिबोनाची सिलेक्ट करूंगा, लो से हाई तक फिबोनाची को मार्क करूंगा, डॉट। फिबोनाची को लो से हाई तक मार्क करने के बाद देखो मुझे हाई और लो यहां तक ही मिला है, आगे का मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे को ये हाई मिल गया और ये लो मिल गया, तो देखो यहां से यहां तक हम लोग आगे अगर उसको एक्सटेंड करते हैं तो मार्केट ने एक पुल बैक कहाँ से लिया है, ये लेवल कौन सी है, इसको हम लोग गोल्डन जोन बोलते हैं। 0.5 की जो लेवल है यहाँ पे देखो 0.5 की लेवल। एक और फिबोनाची की बहुत अच्छी खासी ट्रिक है जो कल के लाइव सेशन में मैं आपको बताऊंगा। आपको शार्प जो एंट्री बोलते हैं कि जिसमें स्टॉप लॉस बहुत कम होता है और ROI 1:5 1:10 तक आपको अचीव होता है, वो कल के लाइव सेशन में आपको बता दूंगा। लेकिन ये सिंपल फिबोनाची समझना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 0.5 की और 0.6 की ये दो लेवल है वो हम लोग पहले मार्क करेंगे। ये रही फर्स्ट और ये रही सेकेंड, ये दो लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये 50% रिट्रेसमेंट जो ट्रेंड होता है उसकी 50% रिट्रेसमेंट ये लेवल होती है। तो यहाँ से एक 50% रिट्रेसमेंट आएगी। यहाँ पे देखो डॉट उसी लेवल को टच करके कहाँ तक गया मार्केट ऊपर, अगेन यहाँ पे। अब यहाँ तक ही क्यों गया वो भी एक्सप्लेनेशन है, वो भी आपको धीरे धीरे हम लोग बताएंगे। देखो क्या हुआ, स्विंग लो से स्विंग हाई ले लिया मैंने, मुझे 50% का लेवल मिल गया। मतलब जब जब मार्केट 50% के लेवल के आसपास आएगा मार्केट एक छोटा पुल बैक देता ही देता है जो कि 100-200 पिप का आराम से बनता है। तो ये 50% लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके बाद अगेन नीचे आता है तो जो लेवल मैंने जो टारगेट बताया 2646 का यहाँ तक आएगा, और ये अगर टूटता है तो गोल्ड का शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा और नीचे के लेवल्स एक्टिव हो जाएंगे 32 और 14 के। तो यहाँ पे ये नीचे आएगा। तो ये सिंपल फिबोनाची मैंने अप ट्रेंड के लिए सेम एज इट इज मुझे डाउन ट्रेंड के लिए भी करना है।
तो देखो ये लेवल्स में पहले हटा देता हूं। डाउन साइड में भी किस तरीके से मैं प्रेडिक्ट करूं, तो देखो डाउन साइड में अब कहां तक जाएगा, क्या होगा, तो देखो स्विंग, अभी देखो न्यू फिबोनाची लेवल, स्विंग हाई कौन सा है मेरे लिए, अभी ये है, और स्विंग लो कौन सा है, ये है, यहां तक का। इसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो हमें हेल्प होगी। तो देखो ये दो है। तो देखो क्या हुआ है, अभी इसने ये जोन से तो कंफर्मेशन ले लिया है यहाँ पे, यहां से कहां तक आ गया, ये लेवल तक, जो कि एक हल्डल बन रहा है। लेकिन अगर मार्केट को तेजी से नीचे गिरना है, अगर तेजी से नीचे गिरना है तो ये शार्पली लेवल टूटनी पड़ेगी जो कि 56 की है। अदरवाइज मार्केट को लिक्विडिटी स्वैप करने के लिए ऊपर आना पड़ेगा, कौन सी लेवल पे, 77 की लेवल, और उसके ऊपर कौन सी लेवल है, 82 की लेवल। यहां से कोई फॉल आता है तो ही स्ट्रांगली मार्केट नीचे जाएगा, अदरवाइज दो कंडीशन में जाएगा। या तो इस तरीके से चला ना धीरे धीरे तो वो मार्केट ज्यादा नीचे नहीं आएगा, स्ट्रांगली मार्केट को 57 की 56 की लेवल ब्रेक करनी पड़ेगी। अदरवाइज 77 की लेवल या फिर 81 82 की जो लेवल है वहां से एक शॉर्ट कैंडल बनानी पड़ेगी, तभी मार्केट स्ट्रांगली नीचे आएगा। तो इस तरीके से फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। और फिबोनाची में एक और ट्रिक है, मैंने जो कहा था, जहां से शार्प एंट्री मिलती है, आपको उसमें एंट्री एक्टिव होती हुई मिलेगी कि यहाँ पे हम लोगों को एंटर करना है, यहाँ से निकलना है, यहाँ से पे रुकना है। तो वो सब कुछ एज इट इज टारगेट के पास आपको मिल जाएगा। तो वो जो है कल का लाइव सेशन रहेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो वो हम लोग इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, उसके ऊपर मैं आपको लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा। तो वो सब उस तरीके से चलेगा। और देखो फिबोनाची लेवल किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये है डेली टाइम फ्रेम। अभी देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या है, यहाँ पे एक देखो हाई है, ये लो है। देखो फिबोनाची में ड्रॉ कर देता हूँ, ये हाई से ये लो तक हाई है और लो है। देखो मार्केट ने क्या किया, एक नीचे आ गया, हाई से लो मिल गया। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ है, 50% का लेवल और 0.6 का लेवल दोनों ब्रेक करके एक फॉल दे दिया। और देखो कितने दिनों तक, सबसे इंपॉर्टेंट देखो हाँ, लेवल कैसे काम करते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, कितने दिनों तक ये जोन में मार्केट खेलता रहा। यहाँ पे देखो ये ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज, 8 to 10 डेज। लेकिन जैसे ही 0.5 की लेवल ब्रेक हो गई, 2 दिन में कितनी रैली हम लोगों को मिली, 63 से 2720 तक, ऑलमोस्ट 500-600 पिप्स की रैली हम लोगों को मिली। अगेन अगेन क्या है, देखो मार्केट नीचे गिरा है, नीचे जाके ऊपर उठा है, और जो हम लोग, मैंने क्या कहा था, कौन सा गोल्डन जोन एरिया होता है, 0.5 to 0.6 की लेवल। तो देखो यहां से, ये डेली टाइम फ्रेम के लेवल है, यहां से यहां तक ये लेवल हो गए मार्क। अभी मैं फिबोनाची हटा देता हूं, ये है मेरे लिए गोल्डन जोन एरिया। तो ये नीचे वाली 0.05 की लेवल है, 0.5 की, और ऊपर है 0.62 की लेवल। अभी मार्केट कौन सी लेवल से सपोर्ट ले रहा है, 0.5 की लेवल। तो ये सपोर्ट इसीलिए मुझे इतना इंपॉर्टेंट है कि ये फिबोनाची के डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो इसीलिए इसको अगर टूटना है तो प्रेशर वाले, मैंने क्या कहा, इसको जोर से टूटना पड़ेगा। कैसे, ये देखो ये कैंडल कितनी हाईली ब्रेक हुई थी, अभी की कैंडल बहुत वीक है उसके अगेंस्ट, तो इतनी हाईली ब्रेक हुई थी। उसके बाद यहाँ पे देखो कितनी स्ट्रांगली तोड़ा था, तभी वो एरिया टूटेगा, अदरवाइज एरिया नहीं टूटेगा। और मेरा जो रनिंग प्रॉफिट है, मैं थोड़ा बहुत बुक कर लेता हूँ, आपको स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ मेरी। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी, ओके। ओके, तो देखो ये मेरा अभी जो रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, सम अराउंड $2000 के आसपास चल रहा है। ऑलरेडी मैंने $1000 बुक कर लिए। तो ये छोटी सी स्कैल्प में इस तरीके से करता हूँ, आगे जाके हम लोग इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। और स्कैल्प कब करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। जब तक आपको किसी भी ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलता, कहीं पे भी ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलता, तभी हम लोग को स्कैल्प करने और भी फिबोनाची की ट्रिक हम लोग सीखेंगे। अभी यहाँ पे यही लेवल्स है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। तो अभी थोड़ा सा देखते हैं
देखो दोस्तों, आज का तो कंक्लूजन में बताना चाहूंगा, और एक दो एनालिसिस थोड़ा सा अच्छे से बताना चाहूंगा दो करेंसीज में जहां पे मुझे अच्छा सा लग रहा है। तो एक तो मैं पहले बताना चाहूंगा गोल्ड के बारे में। गोल्ड का आज का ओवरऑल सिनेरियो क्या रहा? न्यूज मतलब कोई खास तो न्यूज नहीं थी, मैंने तो न्यूज शुरू होने से पहले ही बोला था। और न्यूज देखो, न्यूज में हुआ क्या है। ये 1 आवर की कैंडल है, 1 आवर की कैंडल आप देख सकते हो। इसको अगर हम 15 मिनट्स में आते तो क्या कहीं पर कैंडल में कहीं कंफर्मेशन मिल रहा था? चलो, ये न्यूज में ये पहली 15 मिनट वाली कैंडल नीचे आई तो ये वीक भी था, तो यहाँ पे कोई सेलिंग वाला कंफर्मेशन नहीं था। ये सेकंड कैंडल देखो, इसमें भी कोई सेलिंग वाला कंफर्मेशन नहीं है, ये नीचे वीक्स है। और अगर वीक्स बन रही है तो यहाँ पे तो मुझे तो बाइंग बाइंग ही दिख रही है, बट अभी तक सेटअप तो नहीं मिला है। तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए हमने आज कुछ ट्रेड नहीं लिया। दूसरा, चलो हम बात करते हैं शायद यूएसडी कैड में। यूएसडी कैड में एक अच्छा सा सेटअप बन रहा है 1 आवर में, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आप इसको मार्क करके रख सकते हैं और इसमें एंट्री मिल सकती है आपको। देखो, यूएसडी कैड में एक अच्छा सा सेटअप मिल रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल भी बना हुआ नजर आ रहा है, यू कैन चेक दिस। और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो। यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है बहुत जल्दी, क्योंकि 26 मिनट्स बाकी है यूएसडी कैड को क्लोज होने में। और यहाँ पे एक अच्छा सा इन्वर्टेड हैमर या रिजेक्शन अगर मिलता है तो मैं यहाँ पे एक सेल ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर ये थोड़ा सा एंट्री नीचे भी चला जाता है कोई दिक्कत नहीं है, बट एक अच्छा खासा 1:2 1:3 का रेट यहाँ पे मुझे मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था इसका ट्रायंगल का, चैनल का ब्रेकआउट होने के बाद जोन का भी अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था। और ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे साबित हो रहा है। क्यों साबित हो रहा है? क्योंकि इस जोन को थोड़ा सा पीछे जाके देखो जरा, ये देखो कितना बढ़िया जोन है। दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन था, जोन का ब्रेकआउट भी था। और जोन का ब्रेकआउट होने के बाद अगर ये प्रॉपर रिटेस्ट दे रहा है, और ये रिटेस्ट ही दे रहा है 100%, तो आपको अभी ये कैंडल का वेट करना है थोड़ा सा। अगर 15 मिनट में देखते हैं इस कैंडल में कुछ हुआ है कि कंफर्मेशन। देखो, 15 मिनट में तो मुझे कंफर्मेशन नजर नहीं आ रहा है। अब ये 15 मिनट में, ये 10 मिनट बाकी है, ये कैंडल अगर नीचे क्लोज होती है तो आप एंटर कर सकते हैं सेल में यूएसडी कैड में। अब यूएसडी कैड में अच्छा खासा आपको सेलिंग मिल सकता है, क्योंकि डॉलर भी क्या हुआ था, वीक हुआ था। न्यूज में क्या हुआ था, डॉलर निगेटिव आया था। तो यहाँ पे यूएसडी कैड में भी निगेटिविटी निगेटिव मतलब वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एक सेटअप मैं आपको देके जा रहा हूँ, जो कि अभी तो एक्टिव नहीं हो रहा है, बट वेट करिए, 10-15 मिनट का इंतजार करिए और इसमें आप वर्कआउट कर सकते हैं। दूसरा सेटअप शायद यहाँ पे एक है यूरो यूएसडी के बारे में बताना चाहूंगा मैं। यूरो यूएसडी का डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे आप देख सकते हो। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से पहले मैं बताना चाहूंगा। डेली टाइम फ्रेम में ये जो लेवल मैंने नीचे ड्रॉ किया है ना गाइस, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? डेली टाइम फ्रेम में ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको मैं कितना पीछे लेके जा रहा हूँ, देखो डेली में। ये जो सपोर्ट बना था ना अभी यूरोएसडी का लोवेस्ट, बहुत दिनों के बाद ये लो दिया था उसने। तो ये लेवल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था, इसलिए वो एक अच्छा खासा सपोर्ट बना। बट जो जोन था, या सपोर्ट बोल सकते हो आपकी लैंग्वेज में, ये लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है बाइंग में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बीटीसी का, बीटीसी भी लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहा है ना, वैसे ही यूरो यूएसडी डेली टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वीप कर चुका है, इन्वर्ट हैमर भी दे चुका है। और अब वेट है, आज अगर ये कैंडल इधर क्लोज होती है तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश रह सकता है यूरो यूएसडी। लॉन्ग टर्म के लिए इन द सेंस मिनिमम पहला टारगेट, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से पहले बताऊंगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम से भी बताऊंगा मैं आपको। ये देखो, ये पहला आपका टारगेट रह सकता है। ये कौन सा टारगेट है? 1.03420। ये आपका पहला टारगेट रख सकता है अभी। इसी हिसाब से हम देखो, डे 1 में तो प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप की है, हैमर दिया हुआ है, 1 आवर में आई है। 1 आवर में अगर देखते हैं तो इसको थोड़ा सा रिसेट करते हैं, तो 1 आवर में ये ऊपर एक जोन है, देखो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बोलो आपकी लैंग्वेज में। तो ये रेजिस्टेंस अच्छा खासा है, और मुझे यहाँ पे एक अच्छा सा बाइंग ट्रेड, मुझे तो ये लॉन्ग ही लगता है। यहाँ पे आप डेफिनेटली एक लॉन्ग के लिए जा सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के। यहाँ पे एक आप ये मिनिमम टारगेट रख सकते हो। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिशनेस देखने को ही मिलने वाला है आपको। अगर ये भी ब्रेक करता है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन्स करता है, तो यहाँ पे आपका टारगेट मिनिमम यहाँ तक का हो सकता है। तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको मिल जाता है, मिनिमम टारगेट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये ट्रेड बन जाएगा आपका 1:2.5 का। तो यहाँ पे ये यूरो यूएसडी मैंने बता दिया, यूएसडी कार्ड मैंने बता दिया। बीटीसी का क्या हाल चल रहा है देखते हैं। बीटीसी में भी आपको मैं जाते जाते बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखो, बीटीसी ने ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया था, स्विंग हाई ब्रेक करके ऑलरेडी ऊपर के रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया है, और वो नीचे के सपोर्ट को भी रिटेस्ट किया है। तो यहाँ पे भी एक बाइंग एंट्री बन सकती है। तो थोड़ा सा सोच समझ के बाइंग एंट्री बना लो। 15 मिनट में कंफर्मेशन देखो बीटीसी में क्या है। या अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो डेफिनेटली, और यहाँ पे ऑलरेडी सस्टेन हो चुका है। बट एक क्या हुआ था, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला था जो मिलना चाहिए था। 15 मिनट में यहाँ पे एक अच्छी कैंडल है, बट ये वीक हाई अभी वीक बना दिया था। तो ये जब तक हाई ब्रेक नहीं होता तब तक बाइंग में हम वर्कआउट नहीं करेंगे। बट एक अच्छा
प्रॉपर बुलिश सिनेरियो बिटकॉइन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। गॉट इट एवरीबॉडी? गॉट इट एवरीबॉडी? ऑल गुड? समझ में आ रहा है सिनेरियो? अब लाइव सेशन में ट्रेड नहीं मिला, फिर भी हम ट्रेड लेंगे ऐसा कभी नहीं होगा। मिलेगा, सेटअप मिलेगा, अच्छा सेटअप मिलेगा, न्यूज अगर अच्छी होगी। आज की न्यूज तो मैंने पहले ही बताया था, उतनी कुछ खास नहीं है। अगर होती तो बड़ा वॉल्यूम मिल जाता, उसमें बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी बना लेते, मैंने भी बना लिया था, बट मैंने तो ट्रेड ही नहीं लिया क्योंकि मुझे सेटअप नहीं लग रहा, अंदर से कुछ फीलिंग ही नहीं है आज कुछ ट्रेड करने की, क्योंकि सेटअप ही नहीं है ना। तो आपको भी ये आदत लगानी पड़ेगी। बिना वजह जो लोग ट्रेड करते हैं, करते रहते, करते जाते हैं, उनका लॉसेस पक्का है। तो बिना वजह के, बिना रीजन के कुछ चीज करनी ही नहीं है ना लाइफ में। ऑल गुड? एनजेडी यूएसडी का एक ट्रेड दिया था ऋषि सर ने। हाँ ऋषि सर, आप दिखा सकते हो। या हम लोगों ने जो एनजेडी यूएसडी का ट्रेड लिया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या कहा था, क्यों ऐसा सिनेरियो हुआ था, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो ये है एनजेडी यूएसडी का ट्रेड। मार्केट जब चल रहा था, न्यूज जो आई थी उसकी कैंडल ये बड़ी वाली कैंडल थी। मैंने क्या कहा था, उसको रीटेस्ट होने दो, यहाँ से फिर से लिक्विडिटी लेने दो, उसके बाद उसमें एंट्री एक्टिव हो जाएगी। आप चाहो तो इसकी रिकॉर्डिंग डालने के बाद रिवर्स करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग का टारगेट ट्रेडिंग एक्टिवेट हो गया था और वहां से 1:3.7 का ऑलरेडी 1:3 का ऑलरेडी टारगेट हिट हो चुका है। लेकिन हम लोग का जो पूरा टारगेट है 1:6 का टारगेट है। तो यहाँ पे ये ट्रेड एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा खासा जा रहा है। यहाँ पे जाने के बाद आप चाहो तो पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद यहाँ पे भी सेकंड ट्रेड, सेकंड जो टारगेट है यहाँ तक ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये ट्रेड अभी आपका जो स्टॉप लॉस है वो कन्वर्ट होके एज पर थ्री कॉस्ट टू कॉस्ट आना चाहिए, या फिर थोड़ा सा प्लस में भी आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ पे क्यों ले लिया हम लोगों ने, इस जगह क्यों नहीं लिया? देखो लोग क्या गलती करते हैं वो मैं बता देता हूँ। कोई भी बाइंग कैंडल दिखी या फिर कोई भी सेलिंग वाली बड़ी कैंडल दिखी तो उनको लगता है कि यार ये ट्रेड हमारे हाथ से छूट ना जाए। देखो कैपिटल अगर हाथ से छूटा तो वो फिर से नहीं मिलता है। ट्रेड हाथ से छूटा तो हर दिन मार्केट है, हर दिन आपको ट्रेड मिलते रहेंगे। इसलिए क्या करना है, प्रॉपर आपके सेटअप का वेट करना है। सेटअप मिला तो ही ट्रेड करना है। अगर आपको सेटअप नहीं मिलता है तो ट्रेड नहीं करना है। इसलिए प्रॉपर एंट्री का वेट करो और उसके बाद ट्रेड करो। नहीं सर, लेट एंट्री लेने का मतलब कोई भी नहीं। अगर आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो एज पर तेरे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ही आएगा। और इतने के लिए जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था, जहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा और टारगेट कम हो, इस तरीके के ट्रेड में सर एंट्री मत करो। बिकॉज ऑफ जिन लोगों ने एंट्री लिए, हम लोगों ने जो भी एंट्री लिए, हम लोगों का ऑलरेडी अगर एसएल जाता भी है तो वो प्लस में ही निकलेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे इस सिनेरियो में मार्केट हर दिन ट्रेड देगा, हर दिन आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन कैपिटल हर दिन नहीं आता। इसलिए कैपिटल सिक्योर करो, मार्केट का ट्रेड हम लोग आपको हर दिन देते रहेंगे। तो उसके बाद जो हम लोगों ने बताया, सर ने भी बीटीसी का बहुत अच्छा खासा ट्रेड बताया था, इसके ऊपर तो वो सुपर बुलिश हो ही जाएगा। तो वेट करना है। अभी देखो यूएस यूएस मार्केट भी शुरू हो चुका है शायद से। हाँ, यूएस मार्केट भी शुरू हो चुका है। तो वो भी बहुत अच्छा खासा हम लोग US 30 में भी ट्रेड करेंगे धीरे धीरे। लेकिन जब तक आपको आदत नहीं बनती कि ट्रेड किस तरीके से करने, देखो सबसे पहले क्या प्लस पॉइंट है कि आप माइंडसेट क्लियर रखो कि मुझे ट्रेड मिला तो ही करेंगे, अदरवाइज हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। सर ने भी कहा हम लोगों के सामने इतना बड़ा फॉल आया, इतना नीचे आया, लेकिन वो सेटअप में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उसके साथ ट्रेड ही नहीं करना है। बिकॉज ऑफ जहां पे सेटअप नहीं बनेगा, अगर आप वहां पे ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपका ट्रैप होगा। और जब जब ये ट्रैप होगा तब तब आपका कैपिटल वाइप आउट होता है। तो लोग क्या करते हैं कि बड़ी मुश्किल से $100-200 जमा करके डालेंगे और एक दो ट्रेड में, गलत ट्रेड में डालेंगे। तो वो अच्छा नहीं है। धीरे धीरे करो। एक समय ऐसा भी आएगा कि आप इस तरीके से पहुंच जाओगे कि 1-2 वीक में भी आपका कैपिटल दुगना तिगना हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले लॉसेस को कंट्रोल करना है, उसके बाद प्रॉफिट को अर्न करना है। बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर ने बताई है अभी, जो आपको सीखनी जरूरी है इस ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों, आई होप यहीं पे रुकते हैं आज।
और आई होप नॉलेजेबल सेशन था। यहाँ पे जो मैंने एंट्री दी थी, शायद कौन सी एंट्री दी थी, यूएसडी कैड की। ये देखो कैंडल क्लोजिंग हो रहा है, शायद 30 मिनट का है ना ये। ओके, इट्स ओके। 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग हो गया है क्या? 2 मिनट बाकी है और अच्छा कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हो थोड़ी देर में। ठीक है, आप वर्कआउट कर लेना। यूरो यूएसडी में जब तक ये, मैंने ऑलरेडी बताया कि यूरो यूएसडी तो बुलिश ही है, थोड़ा सा वेट करो। जिनको लेना है ले सकते हो। मुझे तो कंफर्म गारंटी है यूरोसडी में बुलिशनेस देखने को मिल सकता है आपको। मिनिमम जो एरिया मैंने बताया, मिनिमम जो जोन मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, तब उतना तो TP1 तो मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, बाकी सब ठीक है और बढ़िया लेवल पे इसी तरीके से सेशंस। अच्छा, इसी तरीके से ये सेशंस चलते रहेंगे, मजा आएगा आपको। और हर सेशन में ट्रेड ट्रेड के बारे में तो बात करेंगे, न्यूज के बारे में तो बात करेंगे, बट आपको नए नए कुछ टेक्निक्स, नए नए कुछ स्ट्रेटजीज, नए कुछ इंडिकेटर्स, टूल्स, इंफॉर्मेशंस देते ही रहेंगे आपको। ज्यादा नॉलेज जितना हम दे सकते हैं उतना देते रहेंगे। बट इस लाइव सेशन को डेली ज्वाइन करना स्टार्ट करिए, ताकि हम भी अपना डेली का समय आपके लिए यहाँ पे निकाल रहे हैं, और एक हमारी जो कम्युनिटी है वो एक बढ़िया लेवल पे एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। इसी आकांक्षा के साथ आप सबके साथ हम जुड़ रहे हैं। आप भी इस सेशंस का बेनिफिट लीजिए, एंजॉय करिए, और हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड नाइट एवरीबॉडी। मिलते हैं। आई होप आज का सेशन कैसा लगा, प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करें एवरीबॉडी। आज के सेशन से क्या लेसन मिला ये भी बता सकते हो। क्या अगर एंट्री मिल ही नहीं रहे तो जबरदस्ती से एंट्री थोड़ी करेंगे यार। आपने देखा होगा पेशेंस, ट्रेडर्स के लिए पेशेंस कितने काफी है, डिसिप्लिन कितनी काफी है। अगर मुझे पैसे ही बनाने, मेरे पास तो ये $1 लाख का अकाउंट है, तो उसमें मैं ट्रेड डाल के पैसे बना भी लेता, कितनी भी ट्रेड डाल लेता ना। बट नहीं डालने ना, क्यों? क्योंकि सेटअप नहीं है, प्रॉपर सेटिस्फैक्शन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। बहुत सारी चीजें सीखेंगे, डोंट वरी। थैंक यू एवरीबॉडी। सूरज दुपारे सर, अभिमन्यु सर, थैंक यू एवरीबॉडी। फिबोनाची के बारे में भी और डिटेल में सीखेंगे। थैंक यू मोहन सर। जिनको देखो, जिनको ना प्रॉपर मार्केट को सीखना है, समझना है, इन डिटेल छोटी छोटी चीजें समझनी है ना, तो सेशन डेली अटेंड करो। दूसरी चीज, सेशन में जो बातें हम कर रहे हैं ना उसको समझने की कोशिश करो। ऊपर ऊपर से सुनने का क्या बोलते हैं, नाटक मत करो। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि सुनने का प्रयास करते हैं बट कुछ समझ में नहीं आता है। मोबाइल पे चालू कर रहे हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं, या फिर टीवी पे मूवीज देख रहे हैं। ऐसा मत करो, प्रॉपर सीखने के हिसाब से आओ। हम जो बता रहे हैं, हमारे दिमाग में जो प्लान्स है, वो प्लान्स आपको भी समझ में आएंगे। हम क्यों बोल रहे हैं, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा। आज के सेशन की सीख है, बिना वजह से ट्रेड प्लान नहीं करना है। अब इतना बड़ा अकाउंट होके भी अगर मैंने ट्रेड नहीं किया है, तो आपको भी नहीं सजेस्ट करूंगा, और आपको भी नहीं करना है। सो मिलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और लाइफ टाइम वी आर विथ यू, वी आर ऑलवेज विथ यू। आगे बढ़िए, अच्छे से ट्रेड करिए, प्रोफेशनली ट्रेड करिए। ट्रेड तो हर कोई करता है, बहुत सारे लोग करते हैं, बट उसमें से प्रोफेशनल ट्रेड करने वाले 5% लोग हैं, ये ध्यान में रखिए। और उन 5% में आपको अगर आना है तो प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लालच से दूर भागना पड़ेगा, सिस्टमेटिक ट्रेड करना पड़ेगा, जो यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो हम आपको गाइड करने के लिए ऑलवेज रेडी है। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते रहेंगे नेक्स्ट सेशन में।